परीक्षार्थियों, स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। चैनल का नाम है विवेक VSCB न्यूज। बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली यह बनाया गया है और ये बताते चलें कि ये जो वीडियो है वो 12वीं NCERT के सिलेबस पर आधारित है और ये गृह विज्ञान का तीसरा वीडियो है। ठीक है ना। इसके पहले भी 2 वीडियो अन्य आ चुके हैं। इस सीरीज में कुल 5 वीडियो आएंगे। ठीक है ना। और 5 वीडियो के यदि आप देख लेते हैं तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपकी जो 12 की जो NCERT है उसका पूरा का पूरा सिलेबस जो है कवर होने वाला है। साथ ही साथ ये जो वीडियो है वो UP TGT PGT होम साइंस, आंगनबाड़ी सहायिका और आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की जो UP PET परीक्षा के बाद जो पेपर होने वाला है उसमें भी इसमें से बहुत क्वेश्चन जो है मिलने वाले हैं, क्योंकि इसमें रोग, बाल विकास और भोजन, ये सबसे इसमें क्वेश्चन जो है बने हुए हैं। ठीक है। तो आइए, यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अन्य जो आगे वीडियो जो जाने वाली है सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज प्रदान करते हैं। ठीक है। क्या करते हैं तो रोग रोधन क्षमता प्रदान करते हैं। ठीक है ना। ऐसा अंदर एंटीबॉडीज विकसित कर देते हैं जिससे इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। आइए एक नज़र डालते हैं इसकी व्याख्या पे। जो पहला जो दूध होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम। ठीक है ना। ये याद रखेंगे, ये भी कई बार पूछा हुआ है। और इसका रंग जो होता है पीला होता है। ठीक है, गाढ़ा होता है। तो ये क्या करता है, इसमें वसा की कमी होती है, मतलब आराम से डाइजेस्ट होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और एंटीबॉडीज, देखिए ये जो पूछा होता प्रश्न की मात्रा अधिक होती है जिससे इम्यूनिटी बढ़ता है। ठीक है। तो इसका उत्तर आप लोग समझ गए होंगे। इसको आप याद रखेंगे, कोलोस्ट्रम कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बच्चे जो है वो बिना सहारे कब से खड़ा होने लगते हैं। तो देखिए इसका जो एवरेज टाइम है 9 महीने से स्टार्टिंग होती है। जो लड़कियां हैं पहले खड़ी होने लगती हैं तो 9 महीने से 12 महीने तक का जो समय है। जनरली 1 वर्ष का होते होते बच्चा जो है वो अपने पैरों पर खड़ा होने लगता है बिना सहारे के। अगला पूछा है कि कुकुर खांसी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो बताते चलें, इसको DPT का टीका लगाते हैं। ठीक है ना। डी फॉर होता है डिप्थीरिया। ठीक है ना, डिप्थीरिया। पी का होता है परट्यूसिस। परट्यूसिस, या इसी को हम काली खांसी भी कहते हैं, कुकुर खांसी भी कहते हैं। काली खांसी या कुकुर खांसी। और टी मतलब होता है टिटनस। टिटनस का जो टीका होता है तो ये DPT का जो टीका होता है छोटे बच्चों को भी इसका दिया जाता है। पोलियो जो होता है वायरस से होने वाला रोग है, ये आप जानते ही हैं। और BCG जो होता है वो क्षय रोग के लिए, क्षय रोग या TB से बचने के लिए क्या होता है, BCG का टीका लगाया जाता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। टीका क्या करता है तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। इसको भी याद रखेंगे। टीका क्यों लगवाना जरूरी होता है, उससे एंटीबॉडी जो है हमारे शरीर में विकसित हो जाते हैं और उससे हम रोग को लड़ने की क्षमता मिलती है। अगला प्रश्न है कि परिवार के लिए आहार आयोजन। आहार आयोजन जो होता है भोजन की प्लानिंग करना, भोजन क्या बनेगा, किस प्रकार का बनेगा, किसके लिए क्या जरूरत है। तो ये क्या होता है, पौष्टिक तत्वों से युक्त और स्वादिष्ट आकर्षक होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि नरम जल में किसकी मात्रा कम होती है। तो नरम जल या कठोर जल जो होता है 2 प्रकार का जल होता है। तो उसमें सोडियम और पोटेशियम के कारण वो जो उपस्थिति होती है तो कठोर जल हो जाता है। नरम जल में क्या होता है, इसी की नमक की जो मात्रा होती है कम होती है। ये धुलाई वाले चैप्टर से है, धुलाई। तो उस वाले में जो कठोर जल की कठोरता और मृदुता, ये उससे संबंधित ये प्रश्न है। देखिए कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कौन कौन से कारण है, तो मैंने उसको आपको दिखाने के लिए बना दिया। देखिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन में लोहा, अन्य भारी तत्वों के कारण जो घुले हुए खनिजों की उपस्थिति जो है ये बढ़ जाती है, तो इसको हम कठोर जल कहते हैं। ठीक है। अब विशेष रूप से इसका क्या होता है, ये स्वतंत्र रूप से न मिलकर ये कैल्शियम सल्फेट के रूप में, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण होती है। ठीक है। ये भी पूछता है कि किस तरह से इसको दूर किया जा सकता है। तो देखिए ये रेजिन जो होता है, रेजिन, इसका उपयोग करके जल की स्थायी कठोरता को हम दूर करते हैं। ये क्लोराइड और सल्फेट, ठीक है ना, ये भी पूछ देता है क्लोराइड और सल्फेट के रूप में मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो लवण होते हैं उसके कारण होता है। तो लवण का मतलब केवल नमक ही नहीं होता है। ठीक है ना। केवल नमक को ही हम NaCl को ही हम
लवण नहीं कहते हैं, बल्कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के भी जो क्लोराइड या सल्फेट होते हैं उसको भी लवण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एफपीओ मार्क जो है किस पे उपलब्ध होता है। तो एफपीओ मार्क जो होता है, जैसे जो कृषि से प्राप्त उत्पाद हैं उस पे जो उससे जो बने हुए, तो ये केचप जो होता है, केचप क्या होता है, ये चटनी जो मिलती है मार्केट में, जो सॉस लिखा रहता है SAUCE सॉस, तो ये इससे संबंधित है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ हैं। तो शीघ्र जानते हैं, जैसे दूध जो है वो सबसे जल्दी खराब होने वाला है इन सभी में से, है ना। तो ये चना लगभग 5-7 महीने 8 महीने यदि इसको अच्छे से रखेंगे तो साल भर, ठीक है ना। तो सबसे इसमें जो दिए गए उस ऑप्शन में से दूध सबसे जल्दी खराब होता है। अगला प्रश्न है कि मासिक कार्य होता है। मासिक का मतलब होता है कि मंथली, जो माह होता है, ठीक है ना। तो मंथली जो वर्क होता है, तो इस चीज का हो जाएगा प्रति माह, है ना। ये दैनिक कहलाता है, प्रतिदिन वाला हो जाएगा दैनिक, और ये साप्ताहिक हो जाएगा, ये सप्ताह का पूछता है तो साप्ताहिक, और ये हो जाएगा वर्ष, तो वार्षिक कहलाता है ना। इसको भी आप याद रखेंगे, एनुअल। अगला प्रश्न पूछा है कि द्वितीयक रंग कितने रंगों को मिलाने से। तो बताते हैं, प्राथमिक के लिए मैंने बताया था, प्राथमिक वे रंग होते हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, और ये प, नी और ला, मैंने पीला नीला लाल, ठीक है ना। पीला येलो हो गया, नीला ब्लू हो गया, और ये, ठीक है। और द्वितीयक रंग में क्या होता है, कम से कम 2 प्राथमिक रंगों को मिलाते हैं तो एक द्वितीयक रंग बनता है। अगला पूछा है कि सबसे शुद्ध जल होता है, ठीक है ना। तो सबसे शुद्ध जल जो होता है वर्षा का जल होता है, क्योंकि ये जब जल वाष्प बनता है और भाप का जो जल होता है वो उसमें सारे कीटाणु मर जाते हैं, और वो जो बारिश के रूप में जब गिरता है बारिश बादल से, तो ये क्या होता है, वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है, ठीक है। यही कारण है कि इसको रासायनिक प्रयोगशाला में इसका प्रयोग किया जाता है। रासायनिक प्रयोगशाला में जब भी प्रयोग किया जाता है तो ये वर्षा के जल का प्रयोग किया जाता है। इसको हम अशुद्ध जल भी कहते हैं, अशुद्ध, ठीक है। अगला पूछा है कि कितने प्रतिशत स्कूली बच्चों में डिसेबिलिटीज होती है, असमर्थताएं होती हैं। तो ये 15%, जो किताब का आंकड़ा है उसके अनुसार 15% है। अगला पूछा है कि शिशु सदन, ठीक है ना। तो हमने पहले वीडियो में आपको बताया विषय इसको कि क्रेच, ठीक है ना। इसको क्रेच नाम से, अंग्रेजी में इसको क्रेच कहते हैं। ये कामकाजी महिलाओं के जो बच्चे होते हैं उनको संभालने के लिए जो बनाया गया है उसको हम क्रेच कहते हैं। आंगनबाड़ी क्या होता है, ये बाल विकास और महिला, ठीक है ना, बाल विकास और महिलाओं से संबंधित जो होते हैं, तो ये आंगनबाड़ी इसके लिए, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं तो प्री स्कूलिंग का जो कार्यक्रम है वो आंगनबाड़ी के द्वारा चलाया जाता है। इसमें पोषण पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है ना, पोषण। अगला प्रश्न है कि पोषण मानव जीवन की क्या है। तो प्राथमिक आवश्यकता है, ठीक है ना। ये गृह विज्ञान के सिलेबस के अनुसार क्या है, प्राथमिक आवश्यकता बन गया है। अगला प्रश्न पूछा है कि चाय पत्ती, जो चाय हम पीते हैं उसमें किस प्रकार की पत्तियां मिलावट के रूप में डाली जाती हैं। तो इसका जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया आंसर इसमें है डी, है ना। मिट्टी का मिश्रण, काम में लाई गई पत्तियां, हल्की किस्म की पत्तियां हैं सभी। अगला पूछा है कि कंपनी की मासिक जो जो मंथली होता है और वार्षिक जो होता है आय व्यय के ब्यौरा कौन बनाता है। तो लेखा विभाग करता है, अकाउंट डिपार्टमेंट है, ठीक है। साइंस में एक चैप्टर है वो जो आय व्यय बचत या बजट से संबंधित, तो उसमें ये दिया हुआ है। तो ये 30 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। इसको आप याद रखेंगे। और 2 अक्टूबर को आप जानते हैं गांधी जयंती, है ना। गांधी जयंती ये एक नेशनल हमारा फेस्टिवल है। 14 नवंबर को है जो बाल दिवस मनाते हैं, बाल दिवस। ये प्रथम प्रधानमंत्री जो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, उनके जन्म दिवस के अवसर पे। अगला प्रश्न पूछा है कि प्राकृतिक तंतु, तंतु माने होता है धागा, ठीक है ना, धागा। और धागों से वस्त्र जो है वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें जो प्राकृतिक है वो कपास है, सूत है, ठीक है ना, कपास से ये मिलता है। और इसमें पॉलिस्टर, रेयान और नायलॉन ये सब क्या है, कृत्रिम या मानव निर्मित रासायनिक धागे, है ना। रासायनिक धागों के अंतर्गत, रासायनिक तंतु के अंतर्गत ये केमिकल से तैयार करते हैं। अगला पूछा है कि जो सुखाने की, कपड़ों को सुखाने की जो सर्वोत्तम विधि क्या है। तो धूप और हवा के माध्यम से जो सूखता है कपड़ा वो काफी दिन तक उसके रंग और उसकी जो गुणवत्ता है वो प्रभावित नहीं होती है। अगला प्रश्न पूछा है कि धोने से पहले वस्त्रों को क्या करना चाहिए। तो इसमें
कटे फटे यदि हैं तो उसको सिलाई कर सकते हैं, और इसके बाद बटन हुक वगैरह की जो है जांच कर। अगला प्रश्न है कि धोने से पहले वस्त्रों को क्या करना चाहिए, तो कटे फटे की जांच कर लेंगे, बटन हुक की जांच कर लेंगे, कौर खा दोनों हो जाएगा। ये किताब के अनुसार ऑप्शन है, इसलिए ध्यान देंगे। अगला प्रश्न पूछा दैनिक प्रयोग में आने वाले जो वस्त्र हैं, तो ये तीनों के तीनों हैं, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो चौथा ऑप्शन होगा, सभी होगा। अगला प्रश्न है कि वस्त्र हमारे शरीर को क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, किससे, तो सर्दी से भी राहत देते हैं, गर्मी भी, धूप बहुत ज्यादा होती है उससे भी बचाते हैं, और वर्षा से। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ग, सभी, है ना। अगला पूछा है कि वसा का स्रोत है, तो तेल घी होता है। ये अनाज जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, और ये हमारे भोजन में सर्वाधिक मात्रा इसी की होती है ना। और ये दाल जो होता है प्रोटीन का सोर्स होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रोटीन के कौन कौन से कार्य हैं, तो प्रोटीन के कार्य जो होते हैं हमारे टिश्यूज की मरम्मत भी करते हैं, वृद्धि विकास में सहायक होते हैं, और यहाँ पे कोशिका निर्माण भी करते हैं, ठीक है ना, कोशिका निर्माण। तो ये जो है प्रोटीन के लिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, चौथा ऑप्शन है ना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घर की उपयोगिता मानव के जीवन में क्या है, तो उससे घर से सुरक्षा भी आदमी रहता है, स्थायित्व भी एक जगह रहता है, और प्रतिष्ठा भी वृद्धि होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, घर की उपयोगिता मानव जीवन में क्या है। अगला प्रश्न पूछा है कि प्रेशर कुकर से किस चीज की बचत होती है ना, तो समय की बचत होती है, हमारे शक्ति की बचत होती है, ईंधन की बचत होती है, और इनमें से सभी होती है ना। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा, प्रेशर कुकर से क्या बचता है। तो देखिए अगला प्रश्न जो है दहेज निरोध अधिनियम पूछा है, तो दहेज दहेज एक सामाजिक बुराई है, और इसके लिए जो है सरकार ने प्रयास करके एक नियम बनाया है कठोर। तो इसका ये अधिनियम जो बोर्ड के पेपर के अनुसार जो है वो 1955 है। यदि इसमें एक ऑप्शन देता है 1961, तो आप इसको 1961 को लगाएंगे, क्योंकि 1 मई 1961 को दहेज प्रतिषेध अधिनियम पारित हुआ, ठीक है ना, और उसी समय से ये लागू भी हुआ। तो यदि 1 मई 1961 रहता है तो दहेज वाले पे 1 मई 1961 ही लगाएंगे। इस तरह से इस प्रश्न को जैसे इसका प्रश्न जो है बोर्ड 1955 उत्तर दिया है। दोनों प्रश्नों का थोड़ा अंतर याद रखेंगे, इसको हम प्रतिषेध अधिनियम, है ना, प्रतिषेध, और इसमें दहेज लेने और देने दोनों को जो है अपराध की श्रेणी में रखा गया है। प्रतिषेध अधिनियम, अधिनियम क्या होता है, जो संसद द्वारा नियम बना दिया जाता है, इसको पारित कर दिया जाता है, अधिनियम दहेज ना। तो इसको याद रखेंगे 1 मई 1961। अगला पूछा है कि वॉशिंग मशीन का क्या कार्य होता है, तो धोना, सुखाना और खंगालना, ये तीनों सभी है, तो इसका सही आंसर सभी होगा। अगला प्रश्न है कि 1 माह से 2 वर्ष माह तक की 1 माह से 2 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे इसको हम शैशवावस्था कहते हैं। यदि ये जीरो भी लिखेगा तो जीरो से भी मतलब ये शैशवावस्था के अंतर्गत आएगा, है ना। और जो इसमें वयस्क होगा, ये गलती लिख दिया है। वयस्क का क्या होता है, 18 प्लस जो होते हैं वयस्क होते हैं। 12 से 18 तक का जो होता है ये किशोरावस्था हो गया, और बाल्यावस्था जो है हो गया 6 से 12 तक का। तो इसको आप याद रखेंगे, ये कॉमन जो है वो भी आयु वर्ग है। अगला प्रश्न पूछा है कि जब 1 वर्ष का बच्चा 1 वर्ष का होता है तो उसका जो भार जो है जन्म की भार के कितना गुना हो जाता है, तो 3 गुना लगभग हो जाता है ना। बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है, तो रतौंधी की खुराक दी जाती है। पोलियो जो है वो ड्रॉप दिया जाता है ना। और अतिसार डायरिया क्या होता है, इसमें उल्टी दस्त होता है, ये दूषित जल वगैरह पीने से होता है। और टेटनस क्या है, ये जीवाणु से होता है, जीवाणु से होने वाला रोग है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। पोलियो क्या है, ये वायरस से, विषाणु से होने वाला रोग है। आहार का क्या तात्पर्य है, आहार को अंग्रेजी में हम फूड कहते हैं, डाइट कहते हैं, सॉरी। तो डाइट में क्या होता है, कई प्रकार के जो जो जिसका जिसका मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना और वृद्धि भी करना, है ना। तो ये हो गया भोजन, है ना। यदि किसी व्यक्ति को निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन मतलब लूज मोशन होता है, दस्त होता है, तो उसको क्या पिलाया जाता है, तो उसको ओआरएस का घोल पिलाया जाता है। इसको हम जीवन रक्षक घोल भी कहते हैं। और ये शुद्ध जल में बनाया जाता है। जल में इस तरह जैसे हम घरेलू जो बनाते हैं उसमें चीनी और नमक मिला के इसको हम बनाते हैं, इस तरह तो ओआरएस घोल जो है वो मार्केट में रेडीमेड भी मिलता है। तो निर्जलीकरण को
दूर करता है। अगला प्रश्न पूछा है कि भोजन को बचाना चाहिए, तो भोजन को मक्खियों से बचाना चाहिए, क्योंकि मक्खियों से जो फैलने वाला जो रोग है वो हैजा होता है ना, दूषित कर देती हैं, भोजन को क्या करती हैं, दूषित कर देती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है कि फलन सब्जियों से बने हुए जो उत्पाद होते हैं, उन जैसे जैम है, जेली, उस पर क्या निशान बना था, तो एफपीओ का प्रोटोन लगा रहता है ना, ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से इसका जो फुल फॉर्म है उससे। तो ये जो कृषकों के द्वारा जो प्राप्त उत्पाद है उसके द्वारा इस पे बने उत्पादों पर ये चिन्ह जो है वो बना रहता है। एक मार्क क्या है, कृषि से प्राप्त उत्पाद जो होते हैं कृषि से, तो इस पे क्या होता है, एक मार्क लगा रहता है। जैसे बेसन वगैरह है, बेसन है, आटा है, तो इस पे क्या होगा, एक मार्क। जैसे सरसों का तेल है तो इस पे एक मार्क लगा रहेगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा क्रियात्मक विकास नहीं है, जो शरीर के एक्शन के द्वारा, तो ये सिर संभालना एक्शन होता है शरीर में, घुटनों के बल में भी और पकड़ने में, ये पहला प्रश्न में पढ़ाया था, तो पिछले सेट में ये, और ये बोलना जो है वो क्रियात्मक विकास नहीं है ना। ये कौन सा है, तो ये ज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आएगा ना, बच्चे को थोड़ा बहुत चेतना आती है, ज्ञान होता है। तो जो प्राणी धब्बे होते हैं इसको हम एनिमल स्टैन कहते हैं। स्टैन माने होता है धब्बा, एनिमल माने जानवरों से जो होते हैं, तो जानवर से जो कुछ भी उत्पाद प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, जैसे खून है, अंडा है, दूध है, मीट है, मांस है, ये सब क्या है, प्राणी धब्बे हो गए। ठीक है। और जो प्लांट से जो वनस्पतिक धब्बे कौन कौन से होते हैं, तो चाय हो गया, कॉफी हो गया, जूस हो गया, टोमेटो हो गया, ठीक है ना, ग्रेवी हो गया। तो ये जो हो गया ये वानस्पतिक द्रव्य हो गए, ये वानस्पतिक। और जो ऊपर वाला हो गया ये प्राणी द्रव्य हो गए, प्राणियों से माने जानवरों से जो प्राप्त उत्पाद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूध हो गया, रक्त हो गया, दही हो गया, ये तो ये सभी उत्तर हो जाएगा ना। वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले क्या हैं, तो पर्सनालिटी के अनुसार भी वस्त्र अलग अलग होते हैं, आयु के अनुसार भी और व्यवसाय के अलग भी, इनमें से सभी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सांकेतिक भाषा होती है, ठीक है ना, तो सांकेतिक भाषा जो होती है किसके द्वारा होती है, जो संकेतों को देख समझ सकते हैं, तो गूंगे और बहरे जो होते हैं उनके लिए सांकेतिक भाषा होती है, ठीक है ना। कई बार पूछा है अंधों के लिए क्या होता है, तो ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। ये छू के, ये जो लिपि होती है वो छू के लुई ब्रेल द्वारा खोजी गई थी, इसलिए इसको ब्रेल लिपि कहते हैं, लुई ब्रेल। अगला प्रश्न है कि आईसीडीसी, वैसे तो डीएस होना चाहिए, आईसीडीएस जो है 1975 में इसका स्थापना हुआ। आईसीडीएस समन्वित एकीकृत समन्वित बाल विकास कार्यक्रम होता है। इसमें जो महिला और बच्चे हैं ना, होम साइंस का सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर कॉमन रूप से है कि महिला और बच्चों के बारे में बात किया जा रहा है। अगला प्रश्न पूछा है कि बच्चे को पूरक आहार कब से देना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री फूड। पूरक मतलब होता है जो एक आहार है उसके बदले में क्या दिया जा सकता है, तो 6 महीने पर। जैसे बच्चों का जो यदि देसी भाषा में कहा जाए तो चटावन होता है, तो इसको जो 6 माह है ना, 6 माह के बाद पूरक आहार देते रहना चाहिए। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ जल का क्या गुण होता है। स्वच्छ जल क्या होता है, रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, कीटाणु रहित होता है, तो ये सभी सभी हो जाएगा है ना। अगला दिया है शहद में शुद्धियों के रूप में क्या मिलाई जाती है, तो गुड़ की जो मीठी चीज होती है, तो गुड़ की चाशनी या चीनी की चाशनी जो है उसको मिला के शहद में शुद्धि। जैसे शहद में क्या होता है, अपमिश्रण किया जाता है। ये भी कई पेपर पूछता है, अपमिश्रण क्या होता है, जैसे खाद्य पदार्थों में मिलावट को हम क्या कहते हैं, अपमिश्रण कहते हैं। तो अशुद्धि के रूप में क्या मिलाया जाता है, गुड़ की चाशनी मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विनियोग, ठीक है ना, या इसको निवेश भी कह सकता है, ठीक है ना, निवेश, इन्वेस्टमेंट। तो निवेश से क्या होता है, निवेश से पैसा जो है वो बढ़ता है। निवेश के साधन क्या क्या है, तो डाकखाना हो गया, डाकखाना में जो हम एनएससी वगैरह लेते हैं, और या किसान किसान विकास पत्र लेते हैं, केवीपी, और डाकखाना हो गया, और बैंक हो गया, और एलआईसी हो गया। ये सब क्या है, निवेश के संस्थान है ना। अगला पूछा है कि वस्त्र आवश्यक है, तो वस्त्र क्यों आवश्यक है, शरीर को आवरण प्रदान करने हेतु, गर्म रखने हेतु, सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु भी, और इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। मानव निर्मित तंतु है, तंतु बने वही धागा, तो मानव कौन बनाया है, तो इसमें
रेशम है, इसको ये प्राकृतिक रेशा है, ठीक है ना। ऊन जो है भी ये भी प्राणियों से मिलता है, ये भी प्राणियों से मिलता है। और लिनन जो है शुद्ध अच्छे किस्म की कपास से बनता है। ये तीनों क्या हो गया, प्राकृतिक हो गया। नायलॉन जो हो गया, नायलॉन, रेयान, डेक्रान, ये सब क्या है, पॉलिस्टर, ये सब मानव निर्मित तंतु है ना। अगला पूछा है कि सिले सिलाए वस्त्रों के जो वस्त्र होते हैं, रेडीमेड वस्त्र, उनकी कितनी श्रेणियां होती हैं, तो उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ऊनी वस्त्रों को कौन नष्ट कर देता है, तो कीड़े जो होते हैं, कीड़े लग जाते हैं, तो इसको प्रॉपरली सुखा के नहीं रखते हैं, तो है ना, तो इसको याद रखेंगे। अगला है, अगला प्रश्न दिया है कि ईजी के द्वारा क्या धोया जाता है। तो ईजी क्या है, एक लिक्विड डिटर्जेंट होता है, और इससे जो ऊनी वस्त्र और रेशमी वस्त्र दोनों जो है उसको धुलाई होती है। अगला है कि पसीना लगे वस्त्र का प्रभाव होता है। तो पसीना लगे जो वस्त्र होते हैं उसका प्रभाव होता है अम्लीय होता है, ठीक है ना। और क्षार जो होते हैं, साबुन, साबुन को क्षारीय प्रकृति होती है साबुन की, है ना। तो ये याद रखेंगे, अम्लीय प्रकृति। पसीना क्या होता है, पसीना में अम्ल होता है, तो अम्लीय प्रकृति का होता है। अगला पूछा है कि विटामिन सी का सर्वोत्तम सोर्स क्या है। तो विटामिन सी का सोर्स जो होता है वो आंवला होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भोजन को, मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए क्या जरूरत है। तो स्वस्थ रहेगा जो भोजन उसका सही है ना। स्वस्थ रहने के लिए भोजन की सबसे मुख्य आवश्यकता है। अगला है कि रेफ्रिजरेटर, ठीक है ना। रेफ्रिजरेटर को हम सामान्य बोलचाल की भाषा में फ्रिज कहते हैं। इसको हम प्रशीतक, शुद्ध हिंदी में प्रशीतक भी कहते हैं। वो भी याद रखेंगे, ठंडा रखने वाला। तो क्या करता है इसमें, इसका जो प्रयोग है, फलों को ताजा रखता है, खाद्य पदार्थों का संग्रहण करने के लिए संरक्षण भी करता है, ठीक है ना। पदार्थ इसमें क्या होते हैं, खराब नहीं होते हैं, तो संरक्षित भी करता है। और बर्फ के बनाने का भी, तो इनमें से सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चांदी को साफ करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है। तो रीठा का जल होता है, रीठा, सप्त रीठा, आप लोग नाम सुने होंगे, तो उसके द्वारा भी चांदी को साफ किया जाता है। एक अच्छे घर में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए। तो बिजली, पानी और स्वस्थ वातावरण, ये सभी होना चाहिए। अगला प्रश्न पूछा है कि शरीर की आधारशिला क्या होती है। तो ये प्रोटीन पर आधार, क्योंकि शरीर इसी से क्या करता है, वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है। विटामिन क्या करता है, ये रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता। कार्बोहाइड्रेट क्या देता है, सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा देता है। अगला प्रश्न है कि 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी। तो इसको आप याद कर लेंगे, 9 कैलोरी जो है वो आ, मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न पूछा है कि संतुलित आहार को प्रभावित करता है, क्या प्रभावित करता है। तो ये ध्यान देंगे, संतुलित आहार को, संतुलित आहार के लिए क्या आवश्यक है कि जैसे हम, शरीर की आवश्यकता होती है, छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए संतुलित आहार कुछ होता है, उनकी मात्रा कुछ होती है छोटे बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, वयस्क के लिए कुछ होती है, ठीक है ना। वयस्क माने एडल्ट जो होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए कुछ होती है। वृद्ध यदि बूढ़े लोग होते हैं तो उनके लिए कुछ होती है। तो ये जो संतुलित आहार जो है वो शरीर की आवश्यकता के अनुसार दिए जाते हैं। और वो संतुलित कब होगा, आहार जो है संतुलित कब होगा, जब उसमें जो पोषण तत्व होते हैं शरीर की आवश्यकता के अनुसार जो है वो दिए जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, यदि उसको हम हाई वसा के, यदि शिशु है 2 साल से छोटा है, यदि उसको हम बहुत ज्यादा हाई वसा वाला यदि तत्व दे देंगे तो पेट भी खराब होने के चांसेस है, या बूढ़ा है तो उसको भी दे देंगे तो खराब होने के चांसेस। तो शरीर की आवश्यकता के अनुसार जो होता है भोजन का आयोजन करना, यही संतुलित आहार आयोजन भी कहलाता है। अगला प्रश्न है कि जो गर्भवती के सर्वश्रेष्ठ व्यायाम क्या है। तो ये टहलने का जो है वो सबसे क्योंकि शरीर से बहुत हार्ड मेहनत या ये सब करना जो होता है वो जरूरी नहीं होता है, तो सामान्य रूप से टहलना जो होता है इसका सबसे उत्तम व्यायाम है। अगला, यदि हम डुप्लीकेट कोई यदि भोज्य पदार्थ खाते हैं, यदि भोज्य पदार्थ में कोई मिलावट होती है तो उससे क्या होता है, कुपोषण होता है ना। जैसे हम हल्दी वगैरह का यूज करते हैं, या कोई दाल वगैरह में क्या होता है, मिलावट कर देते हैं। आजकल प्लास्टिक के चावल का प्रचलन होता है, तो उससे यदि क्या होता है तो कुपोषण होता है, उससे पोषण तत्व हमसे नहीं मिलते हैं, उससे जो व्यक्ति होता है कुपोषित हो जाता है। तो इसको आप याद रखें। भ्रूण के लिए निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका जो सही उत्तर प्रोटीन हो जाएगा, है ना। अगला पूछा है वायु प्रदूषण, हवा है ना, श्वास लेने से या तो श्वसन रोग होता है।
सांस लेते हैं यदि हमारे फेफड़े में जाता है और फेफड़े में ऑक्सीजन कम होता है तो उससे सिर दर्द होता है, ठीक है ना। और बाहर हवा से संपर्क में त्वचा है हमारी, तो त्वचा का रोग होता है। तो रतौंधी जो होता है, ये रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, इसको याद रखेंगे, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अगला है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो आइए कि इसके पे एक नजर डालते हैं। देखिए विटामिन ए का नाम जो होता है रेटिनाल, जो आंख में रेटिना होती है, इससे भी आप याद रख सकते हैं आंखों के लिए क्या होता है, विटामिन ए की आवश्यकता होती है, जो आंख के लिए महत्वपूर्ण होता है। विटामिन बी, देखिए B1 बी जो होता है, बी के ये 12 विटामिन मिलते हैं, तो इसमें जो महत्वपूर्ण है साइनोकोबाल्मिन, और ये B1 जो होता है थायमिन कहलाता है, B2 राइबोफ्लेविन कहलाता है, नियासिन B3 कहलाता है, और ये फोलिक अम्ल ये जो B11 होता है। और तो ये जो है महत्वपूर्ण विटामिन है, इसका आप वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो ध्यान देंगे, ये जो रेटिनाल है आंख को प्रभावित करता है ना। यदि इसकी कमी से विटामिन बी से जो है बेरी बेरी रोग होता है, याद रखेंगे, और इससे जो हमारा लीवर है वो प्रभावित होता है। और ये विटामिन सी है, इसको हम स्कारबिक अम्ल कहते हैं। ये देखिए सारे विटामिन जो है वो इसके अम्ल के रूप में है, और ये जो है स्कर्वी से रोग होता है, होठ जो है नीले पड़ जाते हैं। विटामिन डी से क्या होता है, हड्डियां टेढ़ी होती हैं, सूखा रोग होता है, इसको हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं, ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम, और ई का जो टोकोफेरॉल है, और विटामिन के का जो फिलिक्विनन है, ठीक है ना। ये खून के जमने को नियंत्रित करता है, विटामिन के क्लॉटिंग को, जैसे जमना जो होता है क्लॉट बोलते हैं इसको, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं क्लॉटिंग। तो विटामिन के जो है वो क्लॉटिंग, खून के जमने को नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार से हम लोग विटामिनों के रासायनिक नाम देखे। अब आते हैं प्रश्न पर। तो हम देख सकते हैं कि ये इसका जो सही उत्तर होगा स्कारबिक अम्ल होगा, विटामिन सी आगे ना, है ना। और ये राइबोफ्लेविन जो हो गया B2 हो गया, और ये थायमिन जो हो गया ये B1 हो गया, तो इसको आप याद रखेंगे। पूछ रहा है कि परिवार की मूल आवश्यकता क्या नहीं है ना, तो भोजन, रोटी, कपड़ा और मकान जो होता है ये मूलभूत आवश्यकता होती है। नहीं पूछा है तो यहाँ पे मनोरंजन जो है वो ये नहीं है ना। अगला पूछा है कि कोकून से प्राप्त होता है, तो कोकून जो होता है वो इससे रेशम प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। और रेशम प्राप्त करने की जो विधि है उसको हम सेरीकल्चर कहते हैं, इसको भी आप याद रखेंगे, सेरीकल्चर। और ये रेशम के कीड़े जो होते हैं उनके जो घरौंदे होते हैं उसको हम कोकून बोलते हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न पूछा है पारिवारिक संसाधनों के सदुपयोग को क्या कहते हैं, तो इसको हम प्रबंधन कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है कि शिशु के, ठीक है ना, शिशु के वस्त्र जो है कैसे होने चाहिए, तो ढीले ढाले होने चाहिए, आरामदेह होने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो बाल्यावस्था है। 2 साल से, सॉरी ये 6 साल से लेके 12 साल तक के। बहुत से विद्वानों का ऐसा कहना है कि इस अवस्था में जो कुछ भी बच्चे सीख लेते हैं वो पूरे आगे की जिंदगी को निर्धारण करता है। तो बाल्यावस्था, ठीक है ना। शैशवावस्था हो गया 0 से 2 साल, कहीं कहीं इसको 6 साल तक भी देता है, इसको आप याद रखेंगे। युवावस्था जो होता है एडोलेसेंस होता है, तो युवावस्था होता है 18+, वृद्धावस्था 60+। आयोजना क्या होती है, आयोजन या आयोजना प्लानिंग जो होता है, क्योंकि इंग्लिश भी कहीं कहीं देख लिया करिए। तो आयोजन क्या होती है, किसी कार्य के लिए हम जो योजना बनाते हैं, तो इसको हम। अगला पूछा है शैशवावस्था क्या होता है, बेबीहुड कब से है, तो बेबीहुड जो होता है वो देखिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग है, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो ये छोटे छोटे प्रश्नों के रूप में दिया है। तो अगला जो दिया है कि 14 वर्ष से जो होता है 2 वर्ष तक के जो आयु है इसको शैशवावस्था माना है। अगला पूछा है कि भारतीय परिवार में वृद्धों की स्थिति क्या होती है, तो स्थिति इसको आदरणीय व्यक्ति के रूप में, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको बड़े सम्मान के साथ रखा जाता है। हालांकि इसमें बहुत गिरावट आ रही है, तेजी से जो हो रहा है, लेकिन इसमें जो हमारी किताब के अनुसार ये होगा, इसका आदरणीय व्यक्ति के रूप में इसको अब माना भी जाना चाहिए, क्योंकि इनके पास बहुत अनुभव होता है जीवन के उतार चढ़ाव को काफी इन लोगों ने देखा होता है, तो इनकी बातों को बहुत ही वो महत्व देना चाहिए, और दिया भी जाता है, ठीक है। अगला शब्द है कि निम्नलिखित में से कपड़ा धुलाई का उपकरण कौन सा है, तो देखिए इसमें बॉक्स को हम संरक्षित स्टोर करने के लिए, कटोरा भोजन करने के लिए होता है। तो ये इस्त्री जो होता है आयरन, ठीक है ना, इसको प्रेस हम यदि अपने सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रेस कहते हैं, तो धुलाई का उपकरण के अंतर्गत आएगा ये,
ये धुलाई का अंतिम चरण होता है कि उसको हम गर्म लोहे से उसको सीधा करते हैं कपड़ों को। अगला प्रश्न पूछा है कि डीपीटी का टीका कब लगाया जाता है। अब ये इसके बारे में चर्चा किया था हमने, डिप्थीरिया है ना, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस काली खांसी या कुकुर खांसी, पर्ट्यूसिस ट्यूसिस, और जो होता है टिटनस। ये जो इसका जो टीका है वो 6 सप्ताह के अंतर्गत 42 दिन के अंतर्गत में लगाया जाता है। डायरिया क्या होता है? डायरिया जीवन रक्षक घोल क्या होता है? वही ओआरएस जो हो गया, ठीक है ना। ओआरएस जो कब दिया जाता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इसका फुल फॉर्म होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल मतलब मुंह से दिए जाने वाला, रिहाइड्रेशन मतलब पुनर्जनन के, तो ये होता है डायरिया में। जब दस्त मतलब लूज मोशन होता है, इसमें शरीर में क्या होती है? निर्जलीकरण हो जाता है, शरीर में जल की जो होती है वो कमी हो जाती है, तो इसको ही याद रखेंगे आप, इसको हम देते हैं इस स्थिति में। अगला पूछा है आर्जिमोन की मिलावट की जाती है सरसों के तेल में। याद होगा 2000 के आसपास में ड्राप्सी एक रोग निकला था, तो ये आर्जिमोन को मिला के उसमें सरसों के तेल में मिलावट के, इससे हाथ चमड़े के बहुत ही रोग होते थे, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि क्रेच में क्या रखा था। क्रेच को हम हिंदी में शिशु सदन भी कहते हैं, तो जो कामकाजी महिलाएं होती हैं उनके बच्चों को देखभाल करने के लिए बच्चों को रखा जाता है, ठीक है ना, बच्चों को देखभाल के लिए। अलग पूछा कि प्राणिज रेशा क्या है, ठीक है ना। तो प्राणिज रेशा जो प्राणियों से तो कीटों से, रेशम के कीट से प्राप्त होता है, ये प्राणिज रेशा हो गया। और शेष जो ये तीनों क्या हो गए? ये वानस्पतिक रेशे हो गए। कौन कौन? नारियल हो गया, लिनेन हो गया, शुद्ध जो अच्छी कपास, अच्छी गुणवत्ता वाली कपास होती है उससे लिनेन बनता है, और सन जो होता है इससे जूट, है ना। तो ये क्या हो गया? तीनों जो हो गए वानस्पतिक रेशे हो गए, और ये जो रेशम हो गया ये प्राणिज रेशा हो गया। अगला प्रश्न पूछा है कि गृह विज्ञान में घर का अर्थ क्या होता है। तो घर जो होता है, घर फैमिली, इसको परिवार कहते हैं, ठीक है ना। प्रोटीन की कमी से क्या होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है क्वाशरकोर रोग होता है, इसी को हम कुपोषण भी कहते हैं, याद रखेंगे, कुपोषण। बुखार क्या होता है? विभिन्न प्रकार के शरीर में अंदर दिक्कत होती है तो उसकी सिम्टम के रूप में बुखार होता है, तो बुखार के कई कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। और टाइफाइड जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है, और मलेरिया जो होता है मादा मच्छर, जो एनीफिलीज होती है, मादा मच्छर होती है, वो काटती है, तो उसके कारण ये जो होता है मलेरिया होता है। और मलेरिया के लिए एक दवा आती है, वो जो बनती है किस पेड़ से बनती है? तो कुनैन से बनती है, कुनैन से, ठीक है ना। कुनैन जो दवा होती है, सिनकोना वृक्ष का नाम होता है, सिनकोना। तो ये भी आप याद रखेंगे। टाइफाइड जो है वो दूषित जल पीने से होता है, दूषित जल पीने से होता है, जल में टाइफी जो जीवाणु होते हैं पाए जाते हैं, उसके कारण होता है। जैम बनाया जाता है, जैम जो होता है मुरब्बा टाइप का, लेकिन मुरब्बा के अलावा एक चीज को थोड़ा सा और पीस के बना दिया है, तो जैम। आजकल मार्केट में कई प्रकार के जैम आए हुए हैं, तो ये 2 चरणों में बनाए जाते हैं, याद कर रखेंगे। अगला पूछा है ये फूल गोभी, तो फूल गोभी जो में कौन से विटामिन मिलती है? तो फूल गोभी में विटामिन के मिलता है, ठीक है ना। ये जो होता है कॉड लीवर, एक कॉड मछली होती है, तो कॉड उसके लीवर के आयल से कॉड लीवर आयल बनता है, तो ये विटामिन ए। और शुद्ध में इसको देखा जाए तो गाजर जो विटामिन ए का रिसोर्स है। अगला है विटामिन बी, तो अंकुरित जो अनाज होता है इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में विटामिन बी होता है। मशरूम, साथ में मशरूम, मशरूम में भी साइनोकोल बाल्बिन बी 12 मिलता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फूल गोभी, विटामिन के मिलता है। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक के जो जो काल होता है उसको हम बाल्यावस्था कहते हैं, ठीक है ना। देखिए कई बार इसको कई तरीके से क्वेश्चन को पूछा हुआ है, इसको आप याद रखेंगे। कैल्शियम की न्यूनतम मात्रा किसमें न्यूनतम मात्रा पाई जाती है? तो आलू में न्यूनतम मात्रा पाई जाती है कैल्शियम की, ठीक है ना। तो इसमें क्या सबसे ज्यादा क्या मिलता है? इसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है आलू में भी। अनाज और प्लस ये आलू सब्जियों में जो है आलू है, तो इसमें क्या होता है कि कैल्शियम की जो मात्रा होती है इसमें कम होती है, कम पाई जाती है। विटामिन ए का जो सोर्स है वो गाजर हो गया। लोहा के लिए पालक, पालक में क्या मिलता है? लोहा मिलता है, लौह तत्व। जैसे खून की कमी जो होती है एनीमिया, तो इसको भी ये दूर करता है, एनीमिया। और प्याज में है वो सल्फर पाया जाता है।
तो इस सेट में भी हम लोगों ने 28 प्रश्नों के 3 सेट हम लोगों ने हल किए, 84। तो कुल मिला के इसमें और व्याख्या करके लगभग इसमें 100 प्लस प्रश्न जो हो गए होने वाले हैं। तो हम चाहेंगे कि अन्य लोगों के साथ भी, अपने अन्य जो दोस्त मित्र हैं उनको भी ये शेयर करिए, और चैनल को पे नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब करिए, ताकि जो अलग जो वीडियो अन्य वीडियो जाती हैं तो इसको भी आपको मिल सके। और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो जो है वो कैसा लगा, आपके लिए कितना उपयोगी रहा। ये जो परीक्षा है ये 12वीं की जो जितने भी छात्र हैं, उन छात्राएं हैं जो कि गृह विज्ञान विषय लिए हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ना, गृह विज्ञान। जय हिंद, जय भारत।